हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ एरा। गाइस, आज हम एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने सिंप्लिसिटी एंड मिनिमलिस्टिक पर्सनालिटी के लिए वर्ल्ड में बहुत फेमस है। यस, यू आर राइट, ही इज नन अदर देन स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में शायद ही ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता। और सबसे अमेजिंग बात, स्टीव जॉब एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने बिना किसी टेक्निकल स्किल और फॉर्मल एजुकेशन के बिना ही एप्पल जैसे सक्सेसफुल कंपनी बिल्ड कर दिया, सिर्फ अपने लीडरशिप और अपने कोर वैल्यूज के दम पर। और अगर हम उनके कोर वैल्यूज के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है सिंप्लिसिटी। स्टीव जॉब हमेशा सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखते थे। जॉब्स का मानना था कि बेस्ट प्रोडक्ट हमेशा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को कंज्यूमर के लिए सिंपल बनाता है, और यही कोर एलिमेंट की वजह से एप्पल आज वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। अगर हम एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन, एडवर्टाइजमेंट या कस्टमर सर्विस को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमें हर जगह सिंप्लिसिटी ही दिखेगी, क्योंकि यही एप्पल का कोर एलिमेंट है जो एप्पल हर एस्पेक्ट में यूज करता है। तो चलिए गाइस, आज हम एप्पल कंपनी के 3 ऐसे अमेजिंग सिंप्लिसिटी एलिमेंट को समझते हैं ऑथर केन सीगल की बुक इनसेनली सिंपल से। अगर हम केन सीगल के बारे में थोड़ा बहुत बताएं तो वो एक ऑथर होने के साथ साथ एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएटिव डायरेक्टर भी है जो कि टेक्नोलॉजी मार्केटिंग में स्पेशलाइज्ड है। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है, ऑथर करीब 12 सालों तक एप्पल और नेक्स्ट में एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर काम कर रहे हैं। और इतने सालों तक स्टीव जॉब्स के साथ काम करने की वजह से ऑथर स्टीव जॉब्स के थिंकिंग पैटर्न को बहुत अच्छे से समझते थे। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले कोई भी फ्यूचर वैल्यूएबल वीडियो को मिस ना करें। पॉइंट नंबर 1, थिंक ब्रूटल। एप्पल कंपनी में अपने क्रिएटिव डायरेक्टर के काम को रिजाइन देने के बाद ऑथर जब स्टीव जॉब्स के नए कंपनी नेक्स्ट में काम करने के लिए न्यूयॉर्क गए, उसी दिन ऑथर फर्स्ट टाइम स्टीव जॉब्स से मिले। स्टीव कॉन्फ्रेंस रूम में ऑथर का वेट कर रहे थे। ऑफिस के सारे लोग बहुत ही शॉक्ड थे क्योंकि किसी को भी ये नहीं लगा था कि स्टीव केन के इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि ऑथर एक बहुत ही एक्सपीरियंस क्रिएटिव डायरेक्टर थे। उनके कई सारे एड्स को अवार्ड मिले थे, पर स्टीव जॉब्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रूम में एंटर करते ही जॉब्स ने ऑथर का एक स्माइल से वेलकम किया और बोला, आपने जो एड्स एप्पल के लिए बनाए मैंने वो देखा, उन एड में आपका काम वाकई बहुत इम्प्रेसिव था। इससे ऑथर को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला, पर फिर उन्होंने कहा प्रिंट्स बेकार थे। पर इसके आंसर में ऑथर ने सिर्फ स्टीव जॉब्स को थैंक्स बोला। पर जॉब्स के इस बात से ऑथर को बुरा नहीं लगा था, क्योंकि उन्हें ये नहीं लगा कि स्टीव उनके साथ अच्छा या बुरे बिहेव कर रहे हैं या उनके काम को अप्रूव या डिसअप्रूव कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया था, जो उन्होंने फील किया उन्होंने बोला। ऑथर बताते हैं स्टीव जॉब्स को अपने वर्किंग रिलेशनशिप में कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी पसंद नहीं है। ये ठीक उसी तरह है जैसे उनको अपने प्रोडक्ट्स में कोई अननेसेसरी फीचर्स पसंद नहीं है। जॉब्स बिलीव करते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ही सिंप्लिसिटी है। ऑथर बताते हैं स्टीव जॉब्स ऐसे ही थे। किसी भी चीज के बारे में उनका जो ऑनेस्ट ओपिनियन रहता था, जॉब्स वही सबके सामने बोलते थे, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा। पॉइंट नंबर 2, थिंक स्मॉल। एप्पल कंपनी एंड स्टीव जॉब्स अपने एम्प्लॉयज को ग्रेट प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए बहुत एनकरेज करते हैं, पर जब बात आता है डिसीजन मेकिंग और मीटिंग्स की, तब एप्पल कंपनी स्मॉल पे बहुत फोकस करता है। स्टीव जॉब्स का मानना है मीटिंग में सिर्फ वही लोग प्रेजेंट होने चाहिए जिनकी नीड उस मीटिंग में है, ताकि ग्रुप एफिशिएंटली काम कर सके। जॉब्स बोलते हैं मीटिंग में अननेसेसरी ज्यादा लोग प्रेजेंट होना मीटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव को शिफ्ट कर देते हैं। इसीलिए एप्पल में मीटिंग कुछ गिने चुने लोगों को लेके ही कंडक्ट किया जाते हैं। पर एक दिन ऐसा हुआ, एक लेडी कंपनी के एक मार्केटिंग मीटिंग में प्रेजेंट थी, जहाँ पे ऑथर भी प्रेजेंट थे। स्टीव जॉब्स रूम में एंटर किए और मीटिंग स्टार्ट हुआ। मीटिंग के बीच जॉब ने उन लेडी को नोटिस किया और पूछा, एक्सक्यूज मी, आप कौन है? लेडी ने बताया वो मार्केटिंग प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, इसीलिए उन्हें इस मीटिंग में इनवाइट किया गया। पर स्टीव ने अचानक मीटिंग के बीच ही बोला, मुझे नहीं लगता आपको इस मीटिंग में होना जरूरी है। और ये सुनने के बाद लेडी ने अपने आप को एक्सक्यूज करते हुए रूम से निकल गए। अब कुछ लोगों को ये चीज बहुत ही रूड लग सकता है, पर क्या करे, स्टीव जॉब्स के लिए अपने वर्क एथिक्स से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 3, थिंक मिनिमल। करीब 12 सालों के बाद जब स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी एप्पल में फिर से लौट आए, एप्पल तब डूबने के कगार पे था। पुराने सीईओज काफी कोशिश करने के बाद भी एप्पल को ठीक से रन नहीं कर पा रहे थे, और इस क्रिटिकल सिचुएशन में स्टीव जॉब्स ने नोटिस किया तब एप्पल के प्रोडक्ट लाइन में बहुत सारे ऐसे प्लेन और बोरिंग प्रोडक्ट्स शामिल थे जिसके मार्केट में कोई सच डिमांड नहीं थी। इनमें से कुछ थे पावर मैकिंटोश, पावर बुक एटसेट्रा, और भी बहुत सारे। और इतने अनयूजुअल प्रोडक्ट्स होने की वजह से कस्टमर्स के साथ साथ कंपनी के एम्प्लॉयज भी काफी कंफ्यूज रहते थे, और इसी वजह से कंपनी के मैक्सिमम पैसे रिसर्च और मार्केटिंग में खत्म हो रहे थे। और फिर स्टीव जॉब्स ने 1998 में अनाउंस किया कि एप्पल कंपनी अब से सिर्फ 4 तरह के कंप्यूटर्स बनाएगी। रेगुलर यूजर्स के लिए मैकबुक एयर, प्रोफेशनल्स के लिए मैकबुक प्रो, और एक रेगुलर iMac और एक iMac प्रो।
और इसके बाद एप्पल कंपनी ने कभी मुड़ के नहीं देखा। और इससे पता चलता है थिंक मिनिमल का मतलब ये नहीं है कि हर अच्छे आइडिया पे फोकस किया जाए, बल्कि इसका रियल मीनिंग है हम कितने अच्छे आइडियाज को रिजेक्ट करते हैं। इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के कोई एक आइडिया को चुनना चाहिए और उस आइडिया पे अपना पूरा फोकस करना चाहिए, तभी हम मिनिमलिस्टिक थिंकिंग के लॉ को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो गाइस आई होप कि आपको इन तीनों पॉइंट्स में से बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको और एक नए नॉलेजेबल और इंस्पायरिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।